गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, और मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ब्रॉडली हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें कार्बन चेन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा। अगर हमें यह पता है कि हमारी कार्बन चेन स्टार्ट कहां से हो रही है, खत्म कहां पे हो रही है, तो हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर हमारे पास हमारा जो कंपाउंड है वो सर्कुलर रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब रिंग है, जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, कोई भी हो सकती है, तो अगर हमारे पास हमारा मॉलिक्यूल रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन में हमारे पास बेसिकली तीन आ जाती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। डिपेंड करेगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। अब ऐसा नहीं है कि ओपन चेन में ये तीन ही आते हैं, ओपन चेन में बहुत टाइप कंपाउंड आ सकते हैं। एल्कोहल आ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकते हैं, एस्टर्स आ सकते हैं, एल्डिहाइड आ सकते हैं, कीटोन आ सकते हैं, बहुत टाइप कंपाउंड आ सकते हैं। तो मैं सबको यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मेनली ये तीन ही होते हैं। इन तीनों में हम हाइड्रोजन रिमूव करवा करवा के दूसरे ग्रुप से ऐड करते हैं तो बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं। तो इनकी क्लासिफिकेशन आप इतनी पढ़ेंगे। क्लोज वाले जो होते हैं हमारे पास, हमारे साइक्लिक वाले, उनकी आगे फर्दर टाइप्स होती है, तो उसके बारे में मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं, पॉइंट लिखोगे। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जा गया आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक and heterocyclic. होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अभी +1 +2 के लिए ये वाली कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं बड़ी क्लासेस में, कॉलेज में जाके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें हमने साइक्लिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनाया होगा, इसके कोई अलावा कोई आइटम नहीं आ रहा होगा। अगर हम हमारा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन दो ही एटम्स को मिला के बनाते हैं तो वो जो साइक्लिक कंपाउंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। लेकिन मान लो मैं कोई रिंग कंपाउंड बना रहा हूं, उस रिंग कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सपोज करो ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, तो जब ऐसे आइटम्स हमारी रिंग के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं तब उन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन ये दो हमारे इंपॉर्टेंट आइटम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो होमोसाइक्लिक, अगर इनके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर आना स्टार्ट हो जाएगा फिर वो क्या बन जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक बन जाएगा। ये केमिस्ट्री तो थोड़ी सी खतरनाक होती है, ये फिर आगे तक चलती है, बड़ी क्लासेस में आती है, काफी ब्रॉड है ये। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, ये होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, तो ये कंपाउंड है हमारे पास होमोसाइक्लिक। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है वो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इन दोनों में से साइक्लिक ये नहीं है क्या, तो इसमें मैंने सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन लगाए हुए और क्या लगाया हुआ है, इस रिंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही है, रिंग के अंदर उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, ये रिंग के बाहर है, रिंग में नहीं है। नहीं, फिर तो ज्यादातर होमोसाइक्लिक है सारे। अभी रुक जाओ, करते हैं अभी बात। तो ये होमोसाइक्लिक है, इसमें जो रिंग बनाई हुई है, रिंग सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है, इसलिए ये होमोसाइक्लिक है। जो ऑक्सीजन आ रही है वो रिंग के बाहर आ रही है, इसलिए हम उसे
हेट्रोसाइक्लिक नहीं बनाएंगे, होमोसाइक्लिक बनाएंगे। बात समझ में आ गई? और एग्जांपल देखो, होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक। ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है हमारा वो रिंग के बाहर आ रहा है। अगर मैं ये एग्जांपल लिखता ना, ये कौन सा एग्जांपल है? हेट्रोसाइक्लिक का, क्योंकि इस ट्रायंगुलर रिंग को बनाने के लिए ऑक्सीजन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने 2 बॉन्ड। तो इस रिंग में मैंने कार्बन हाइड्रोजन तो यूज किए ही किए, उसके अलावा ये वाला एटम यूज किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन दोनों को छोड़ के, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के, बाकी जो एटम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स। इसलिए कंपाउंड का नाम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना? कार्बन हाइड्रोजन तो मेन कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम आ जाए, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, इनमें से कोई भी एटम आ जाए तो फिर आप उसे क्या बोलोगे? हेटेरोसाइक्लिक बोलोगे, हेटेरो एटम्स बोलोगे। बात समझ में आ गई? तो एग्जांपल क्लियर हुए? ये दोनों जो है ये होमोसाइक्लिक है और ये वाला हेटेरो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आपने कार्तिक बहुत सारे कंपाउंड पढ़े हुए हैं ऐसे, आपने बोला ना कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड होमो होते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि हम पढ़ी हो रहे हैं, हमारे सिलेबस में हेटेरोसाइक्लिक है नहीं, तो आपको ऐसे एग्जांपल्स दिखाए भी नहीं चाहते और करवाए भी नहीं चाहते, पर ये एग्जिस्ट करते हैं। मैंने बताया बड़ी क्लासेस में आप हेटेरोसाइक्लिक को इतने डिटेल में पढ़ते हो कि सारी बुक एक तरफ और हेटेरोसाइक्लिक एक तरफ, इतना सिलेबस होता है हेटेरो का। लेकिन अभी आपके सिलेबस नहीं है ना, तो आपको इनके बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता। तो ज्यादा बताया नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, काफी एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक जितने कंपाउंड्स पढ़े थे वो होमो ही पढ़े थे। हाँ जी, क्योंकि ना हेटेरोसाइक्लिक जो है वो अलग केमिस्ट्री बनाती हैं, उनकी केमिस्ट्री इनके साथ रिलेट नहीं करती, तो इनकी स्टडी अलग है, इनकी स्टडी अलग है। अभी आप इनकी स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको जितने भी एग्जांपल दिए जाते हैं वो होमो के दिए जाते हैं। ये हेटेरो का एक और एग्जांपल आ गया, 6 मेंबर्स की रिंग है, 6 में से 5 मेंबर कार्बन है, लेकिन 6वां मेंबर कौन है? नाइट्रोजन। तो हमने हेटेरो एटम को रिंग बनाने में इंक्लूड कर लिया, इसलिए कौन सा है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये होता है, ये होता है। जो पहले बनाया था उसमें सारी सिंगल बॉन्ड थी, उसका नाम अलग था, उसको बोलते हैं पिपरिडीन। अजीब अजीब नाम है, क्योंकि इसके रूल्स आपको भी पता नहीं है, तो इसका नाम है पिपरिडीन। लेकिन अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड डाल देता हूँ कुछ ऐसे, तो अब ये बन जाएगा पाइरिडीन, तो इसको पिरिडीन भी बोल देते हैं। तो अलग अलग नेम्स हैं। ठीक है जी, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। हेटेरो पर डिटेल में नहीं कर रहे, हेटेरो को छोड़ देते हैं। होमोसाइक्लिक हमारे पास 2 तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। यहां पे हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। हेटेरो के भी आगे 2 टाइप्स होते हैं, पर वो मैं करवा नहीं रहा, मैंने बताया सिलेबस में नहीं है, तो उसको आप रहने देंगे, उसके पढ़ने नहीं लेंगे। होमोसाइक्लिक को डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, होमोसाइक्लिक में जो मेरे पास मेरे कंपाउंड आ रहे होंगे, उनमें एक स्पेशल रिंग हम ऐड करते हैं, उस स्पेशल रिंग को हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H6, और दिखने में बेंजीन होती है हमारे पास कुछ ऐसी। पहले साइक्लोहेक्सेन बनाओगे, इसमें डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट शो करोगे, अल्टरनेट, पहले डबल फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड बेंजीन कंटेन करेंगे उन्हें बेंजीनॉइड बोलते हैं। तो इसमें देखते जाओ, भी मैं बनाऊंगा। किसी बच्चे ने बोला मुझे, कहता कि सर आपने बॉन्ड्स यहां क्यों दिखाई, आप इस पोजीशन पे दिखाओ, इस पे दिखाओ, इस पे दिखाओ, ये अल्टरनेट है। तो मैंने बोला बात सही है, मतलब मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता था, ये भी बेंजीन है, तो कैसे बना दो? बेंजीन के ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं, कुछ बच्चे ऐसे बनाया करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे बनाया करेंगे, गलत किसी का भी नहीं है, दोनों सेम माने जाते हैं।
अच्छा, एक बच्चे ने बोला, कहता कि सर बेंजीन कभी तो ऐसे रहा करेगी, कभी बेंजीन ऐसे रहा करेगी, तो डबल बॉन्ड तो घूमते जा रहे हैं, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां चला गया, और ये वाला बॉन्ड यहां चला गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर इसमें ये वाला बॉन्ड यहां आ गया वापस, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया वापस, और ये वाला बॉन्ड यहां आ गया। तो ये बॉन्ड ऐसे ना मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। 4th चैप्टर में पढ़ा था, 3-4 एग्जाम्पल भी करवाए थे। तो जो हमारा बेंजीन है वो रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करने की वजह से इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। ये भी बेंजीन है। रेजोनेंस अभी नहीं बता रहा, आपने ऑर्गेनिक में फिर से डिटेल में पढ़नी है, तो एक बार तो नाम ठीक रहेगा। अभी मैं आपको डिटेल में हेडिंग बताऊंगा इसकी, तब आप इसको आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, तब दोबारा बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के ये 3 तरीके हैं। चाहे तो बॉन्ड्स ऐसे शो कर दो इन पोजीशंस पे, चाहे बॉन्ड इन पोजीशंस पे शो कर दो, और चाहे बॉन्ड्स ऐसे शो कर दो सर्कुलर रिंग में। तीनों रिप्रेजेंटेशंस किसकी हैं? बेंजीन की। तो हमने बोला जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे? बेंजीनोइड कंपाउंड्स बोलेंगे। जिनमें बेंजीन नहीं होगी उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन बेंजीनोइड बोलेंगे। तो ये हमारे पास हमारा केस है। अब बेंजीनोइड कंपाउंड्स में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? जिनमें भी आपको बेंजीन दिख जाएगी वो सारे बेंजीनोइड होंगे। मैं कुछ एक एग्जांपल बनाता हूं, मुझे बताना कि वो बेंजीनोइड है या नॉन बेंजीनोइड है। ये बेंजीनोइड है नॉन बेंजीनोइड है? बेंजीनोइड है, ये बेंजीन है। लड्डू बड़ा छोटा कोई बात नहीं, जो बीच वाला लड्डू है कभी बड़ा कभी छोटा चलता रहता है। हाँ जी, ये बेंजीनोइड है नॉन बेंजीनोइड है? नॉन बेंजीनोइड, इसमें लड्डू नहीं है ना, तो ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। कोई बात नहीं, और देखते हैं। ये बेंजीनोइड है नॉन बेंजीनोइड है? ये सर बेंजीनोइड है। इधर वाला बेंजीनोइड है। नहीं ये इकट्ठा ही कंपाउंड जुड़ा हुआ है, पूरा कंप्लीट है ये। बेंजीनोइड है क्योंकि इसमें एक बेंजीन रिंग आ रही है। समझ में आ गया होगा एग्जांपल? अब सर एक और बना दो, जैसे उसी के अंदर एक बेंजीन और बना दो, जैसे एक सेकंड। हां 3 बना दो। 3 वाले में ना 2 केस हैं, अभी इसको पूरा नहीं बनाया मैंने, पहले केस देख लो। ये बेंजीनोइड है नॉन बेंजीनोइड है? ये सर बेंजीनोइड है। 3 बेंजीन इसमें कंडेंस होगी आपस में। कंडेंस होने के तरीके क्या है? या तो स्ट्रेट चेन में कंडेंस होगी या एक ऊपर चली जाती है बेंड होके। दोनों के दोनों बेंजीनोइड कंपाउंड्स हैं। ये वाला कंपाउंड नॉन बेंजीनोइड है। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, वो नहीं आ रहा, इसमें 5 ही कार्बन है, तो ये नॉन बेंजीनोइड है। बॉन्ड लाइन में बनाना जरूरी है। उसका रीजन क्या है? अगर आप इसको कंप्लीट फॉर्मूला में दिखाओगे, कंप्लीट फॉर्मूला में एक दिक्कत है, बॉन्ड लाइन में डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें डिफिकल्ट रहेगा। अच्छा, अब या तो ये बनाना पड़ेगा या सिंपल सा ये बना ले। बेंजीन का ना याद है ना, और किसी का नहीं बनेगा, और किसी का नहीं बनेगा। तो बेंजीन का ऐसा बनाना है, और किसी का बनाते भी नहीं है, पूरा कंप्लीट दिखाते हैं। तो ये हमारे पास हमारे बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स का एग्जांपल है। ठीक है जी। अच्छा, ये कंपाउंड बताना है, ये बेंजीनोइड है नॉन बेंजीनोइड है? ये बेंजीनोइड है नॉन बेंजीनोइड है? बेंजीनोइड है। सर इसमें बेंजीनोइड भी आ रहा है नॉन बेंजीनोइड भी आ रहा है, पर बेंजीन आ रही है ना, तो हमने तो बेंजीनोइड की डेफिनेशन वही दी थी जिसमें बेंजीन आ जाती है, तो ये आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बेंजीन आ रही है तो ये बेंजीनोइड है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्लासिफिकेशन। तो फटाफट इसका पॉइंट बना लो। बेंजीनोइड कंपाउंड्स आर दोस
Benzenoid compounds are those which contain at least one benzene ring. At least one benzene ring. Whereas non-benzenoid compounds do not contain a benzene ring. Do not contain benzene ring. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करो, नहीं तो यस सर लिख दो। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस, HOMOLOGAS होगी बस, अभी लाइन बोलूंगा ये बता करो। नेक्स्ट हेडिंग आ गई होमोलोगस सीरीज। ये हमारे इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। कल से हमारा ऑर्गेनिक का पहला मेन काम स्टार्ट हो जाएगा, विच इज नॉमेनक्लेचर। नेमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, +1 क्लास में आपको जितने भी टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 17-18 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी की नेमिंग्स करवाई जाएगी। +2 क्लास में जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, +2 में इतनी ऑर्गेनिक नहीं आएगी। जैसे मान लो 12th क्लास में आपका 10th चैप्टर आता है हेलोकेन्स। हेलोकेन्स में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड होती है, तो बस इन्हीं कंपाउंड्स की नेमिंग आएगी। अगला चैप्टर है अल्कोहल का, उसमें कार्बन की OH के साथ बॉन्ड होती है, तो बस इन्हीं कंपाउंड्स की नेमिंग आएगी। मतलब +2 क्लास में जो नेमिंग आएगी वो आएगी स्पेशल मॉलिक्यूल्स की, जिनके रिलेटेड चैप्टर आप पढ़ रहे हो। लेकिन जो +1 की नेमिंग कर रहे हैं आप, +1 की नेमिंग में कंप्लीट बिल्कुल जितने भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप की नेमिंग स्टार्ट होगी। और नेमिंग 2 तरह की होती है, जैसे हम सबके 2 तरह के नाम है। हमें घर पे निकनेम से बुलाया जाता है, स्कूल में हमारा अलग नाम होता है। अगर किसी का घर में और स्कूल में सेम नाम भी है, तो घर वाले जो है वो कुछ अपनी तरफ से निकनेम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 2 नाम तो होते ही हैं हर एक बच्चे के, एक स्कूल वाला और एक घर वाला। वैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके भी 2 तरीके के नाम होते हैं, एक स्कूल वाला और एक घर वाला। जो घर वाला नेम होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। घर वालों का जो मन किया वही बुला लेते हैं, वो मूड पे डिपेंड करता है, मूड अच्छा है बुरा है, उसके अकॉर्डिंग निकनेम जो है वो चेंज होते रहते हैं घर पे। लेकिन जो IUPAC नेमिंग है वो फिक्स होती है। IUPAC नेमिंग कौन सी होती है, ये स्कूल वाला नाम है। 10th की DMC, 12th की DMC, बैंक का खाता, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट है, जॉब के डॉक्यूमेंट्स, पढ़ने के डॉक्यूमेंट्स, सब पे ये वाला नाम होता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो हमने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 तरह के नाम पढ़ने हैं, घर वाले नाम और स्कूल वाले नाम। इस पे कंसंट्रेटेड करेंगे आप। स्कूल वाले नाम कैसे पता करते हैं, इनके लिए रूल हमें पता होने चाहिए, इनके लिए फिर आप स्पेशल रूल पढ़ेंगे। तो नेमिंग का जो पैटर्न है वो कल से स्टार्ट करेंगे। नेमिंग जो है ना वो कम से कम भी आपकी बुक के अंदर कम से कम भी 35 से 40 पेजों की दी हुई है, 35 से 40 पेजेस की नेमिंग। तो अगर मैं आपको 35 से 40 पेज लिखवाने में आ गया तो 3-4 महीने में चैप्टर हो जाएगा। 3-4 महीने में चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद जब +1 पूरी हो जाएगी फिर पेपर दे लेंगे। तो इतना टाइम नहीं है मतलब अपने पास, तो मैं आपको नेमिंग के अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स जो है वो लिखवाऊंगा, तो वो फॉलो कर लेना। क्योंकि अगर आप उनको फॉलो करोगे आपको नेमिंग कंप्लीट आ जाएगी, पढ़ना भी कम पड़ेगा, कम पढ़ाई में ज्यादा आउटपुट आपको फायदेमंद लगेगा। तो नेमिंग फिर आप प्रॉपर्ली कल से स्टार्ट करेंगे। अभी अपनी हेडिंग क्या है, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो देखो। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे
एसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं। एसाइक्लिक से मेरा मतलब है ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड में मैं कोई भी कंपाउंड ले सकता हूं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो सपोज करो मैंने यहां पे एल्केन कंसीडर करता हूं। अब 10th में आपने पढ़े होंगे थोड़े बहुत एल्केन, 10 कार्बन तक तो पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा प्लस 1 प्लस 2 में कितने कार्बन हो जाएंगे? 12, ज्यादा काम नहीं। 10 तक तो आपने 10th में पढ़े हुए हैं, यहां पे कितने हो जाएंगे? 12। जो हमारा एल्केन का पहला मेंबर होता है वो होता है CH4। अभी मैं इसका नाम नहीं ले रहा क्योंकि नेमिंग अभी हमने सीखनी है, तो अपन कल से लेंगे नाम, आज नहीं लेते, ठीक है। सबसे पहला मेंबर कौन है? CH4 है। अब इसमें क्या होगा, अगर मुझे इसके बाकी मेंबर्स डिराइव करने हैं, बाकी मेंबर्स पता करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक मेंबर को डिराइव करने के लिए CH2 कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। CH2 कंपोनेंट करके देखते हैं। CH4 में CH2 ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा? C2H6। ये दूसरा मेंबर है। एक और CH2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? C3H8, C4H10, C5H12, C6H14 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये काम। 10 कार्बन तक आप इनसे लिख सकते हो। चलो मैंने 6 पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एल्केन्स हैं नंबर वाइज, सभी एल्केन्स की एक सीरीज ऑफ 10। इस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस। तो होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है जिसमें हर एक कंपाउंड में कितना फर्क आ रहा होता है? CH2 का फर्क आ रहा है। It is a series of particular organic compounds in which each compound is differed by CH2 unit. या तो ये बोल देती है CH2 यूनिट, ये इसका वेट कैलकुलेट कर लेती है 14 AMU। AMU 10th में बोलते थे, आजकल बोलते हैं 14 यूनिफाइड मास। AMU एटॉमिक मास हो जाएगा। मीनिंग सेम ही है, बस थोड़ा सा छोटा कर लिया, AMU थोड़ा सा बड़ा। तो हम ये बोलते हैं कि दो रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट होते हैं हमारे, दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स में 14U या CH2 ग्रुप का फर्क है, तो वो होमोलोगस सीरीज में है। और ये नहीं है कि सिर्फ एल्केन पे अप्लाई हो रहा है, आप कोई भी कंपाउंड ले लो, एल्केन की जगह एल्कीन ले लो, एल्कीन की जगह एल्काइन ले लो, एल्काइन की जगह एल्कोहल ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एल्डिहाइड, कीटोन, क्लोराइड, एसिड, एनाइड्राइड, कोई भी कंपाउंड ले लो, हर एक कंपाउंड के जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स होते हैं, सभी मेंबर्स में कितना फर्क आ रहा होता है? एक CH2 का और 14 एटॉमिक मास यूनिट का, यूनिफाइड मास। तो इन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस। समझ में आ गया होगा? डेफिनेशन लिखोगे। इट इज सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज रीजॉइन कर लीजिए। एक मिनट। हाँ जी, दोबारा रिपीट करें प्लीज। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज रीजॉइन कर लीजिए। अच्छा चलो मैं अभी रिस्टार्ट करता हूँ क्लास। हाँ जी, तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिखोगे। क्या बोला था मैंने? इट इज डिफाइंड एज फैमिली ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्तिक, फैमिली ऑफ similar organic compounds comma all members of the family contain same functional group and two successive elements, अगर successive में लिखना तो consecutive, two successive elements differs by CH2 group और 14 unified mass, और बस ये लास्ट था। मैंने वो बोला था ना, जैसे कल
अपने को अनीशा बोल रहे थे कि थोड़ा सा बेसिक करवा देंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक करवा रहा था। कंप्लीट हो गया बेसिक, कल से नोमेनक्लेचर है और आपने 3-4 तरह के नोमेनक्लेचर पढ़े थे 10th में, कंप्लीट है तो देखते जाओगे भी, मतलब पता लगेगा अभी, कल से पता लग जाएगा कि +1 की ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अब इसमें मैं आपको ये बोल रहा था, डेफिनेशन मैंने आपको करवाई दी है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने ऐसे एल्केन वाला बताया था, और इसको हम प्रॉपर ले लेते हैं। तो आप लिखोगे फॉर एग्जांपल एल्केन की होमोलॉगस फैमिली CH4 C2H6 C3H8 C4H10 etc. Each element is, each compound is differed by CH2 unit. अच्छा, मैंने ना डेफिनेशन में आपको एक लाइन लिखवाई है, और वो लाइन है हमारी कि फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेंगे। तो ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया बिना फंक्शनल ग्रुप वाला, एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, सबसे सिंपल अल्कोहल कौन सा है? CH3OH। अब इसमें नया मेंबर कैसे आएगा? CH2 ऐड कर दो तो अगला आ जाएगा C2H5OH, फिर CH2 ऐड कर दो C3H7OH। तो ये हमारे होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं। सारे जो मेंबर्स हैं वो अल्कोहल के हैं। ईच एलिमेंट डिफर्स बाय CH2 ग्रुप। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। अब ये तीनों के तीनों एलिमेंट होमोलॉगस सीरीज के हैं, और पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये भी बात सही होगी। तो ये हमारे होमोलॉगस सीरीज के 2 एग्जांपल हो गए। ठीक है, लास्ट हेडिंग आ गई आज की, फंक्शनल ग्रुप्स। हाँ जी, सारे लिखवाएंगे, फिर कल से नेमिंग स्टार्ट करनी है ना। 3-4 नहीं है, 16 कम से कम भी 17-18 है। मेन 3-4 ही है, मेन 10-12 है, टोटल 17-18 है। ब्रह्मांड में भी बहुत है मंगल, एक तो करे, ये क्या करे। तो क्या नाम, फंक्शनल ग्रुप में आपने लिख लिया क्या हेडिंग? फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन कह रहा हूं फटाफट। देखो, सपोज करो मेरे पास एक एल्केन था, 3 कार्बन वाला एल्केन, इसको मैंने प्रोपेन बोल दिया। वैसे तो कल से बोलना था, पर चलो आज ही बोल देते हैं। इसको मैंने प्रोपेन बोल दिया। आप इसके बारे में कुछ भी पढ़ सकते हो स्टडीज की, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी है। मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली 2 प्रॉपर्टीज आती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट की, और एक प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी की। तो चलो बॉइलिंग पॉइंट एक बार बाद में देखेंगे, मैं आपको पहले इसकी फिजिकल स्टेट की प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उससे थोड़ा सा एग्जांपल जो है ना इजी हो जाएगा। तो जो हमारे पास प्रोपेन है, उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? गैसियस होती है। प्रोपेन गैस जो होती है वो एग्जिस्ट करती है हमारे एलपीजी के अंदर भी, तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है प्रोपेन, ये इसकी फिजिकल स्टेट है। फिर सॉल्युबिलिटी अब किसमें चेक करते हैं? पानी में। जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, पानी में इनसॉल्युबल है। मतलब हमारे पास एक चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो कर रही है। मैंने क्या किया, इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, CH3 की जगह CH2। हाइड्रोजन निकाल के मैंने एक नया ग्रुप ऐड कर दिया। सपोज करो मैंने ग्रुप ऐड कर दिया OH। तो हुआ क्या, जब हम हमारी नॉर्मल कार्बन चेन में कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऐड करते हैं, तो ये ग्रुप जो होता है ये हमारा मेन ग्रुप हो जाएगा, जो अब इस चेन की सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगा। पहले हमारा जो कार्बन चेन था वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। हमारी कार्बन चेन ने गैसियस फिजिकल स्टेट शो करनी थी, कर दी। हमारा जो कंपाउंड है वो पानी में सोल्यूबल नहीं था, इनसोल्यूबल था, वो प्रॉपर्टी शो कर दी। पहले ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन जब आप इसमें कोई स्पेशल ग्रुप लगा देते हैं, उस स्पेशल ग्रुप को लगाने के बाद सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ये ग्रुप डिसाइड करेगा। आप देखो, प्रोपेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है,
पहले क्या था, गैसियस, कुछ फर्क तो नहीं हुआ, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। जो हमारा प्रोपेनॉल है 3 कार्बन वाला, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अब प्रॉपर्टी जो है वो OH ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, पहले ये पानी में इनसोल्यूबल था, प्रोपेनॉल जो होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। अच्छा, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी, ये क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्ट कर जाता है लाइट की प्रेजेंस में, रोशनी में रिएक्ट करेगा, अंधेरे में रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये क्लोरीन ब्रोमीन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई, उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। तो ऐसे ग्रुप्स जिन्हें हम कार्बन चेन में ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद सारी प्रॉपर्टीज वही ग्रुप डिसाइड करेंगे, उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखोगे, ए फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज a functional group is defined as an atom or group, comma, which is when added to the organic compound, it largely determines its properties. It largely determines its properties. ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड हो जाता है, फिर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज यही डिसाइड करेगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। अब कितने टाइप के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। तो हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स लिखते जाओगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। अच्छा सुनो एक बार, ये टेबल बना लेना एक तरह से, मतलब आपको कॉलम वाइज लिखने हैं, इसके साथ आप इसके ग्रुप भी मेंशन करेंगे। एक बार मैं सिर्फ नेम लिख रहा हूं, बाद में ग्रुप मेंशन करता जाऊंगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, हैलोजेंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, एक बार ये नो लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद मिटा देंगे, फिर आगे चलेंगे। नहीं बहुत होते हैं। एल्केन में क्या मेन होता है, एल्केन में मेन होती है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड है वही हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप बताया ना, इसमें मैं फंक्शनल ग्रुप मेंशन कर रहा हूं। तो एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड। एल्काइंस में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इजी है। उसके बाद हेलोजेंस में फंक्शनल ग्रुप होता है एक्स। ये हमारा हेलोजन एटम है, कुछ भी हो सकता है। फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप। ये आगे डंडा कौन सा मार रहा हूं मैं, ये बॉन्ड दिखा रहा हूं जो कार्बन चेन के साथ बॉन्ड होती है। एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप। इसकी दोनों रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, कंडेंस वाली भी और कंप्लीट वाली भी। ठीक है। कीटोन, कीटोन के दो साइड पे बॉन्ड बनते हैं। यहां पे देखो
इसमें ना सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनल पे होती है कोने में, इनके साइड पे एक ही कार्बन चेन होती है, इसमें मैंने 2 बॉन्ड्स दिखाई है, तो इसमें लेफ्ट में भी होगी और राइट में भी होगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये H हटा के R लगा दूंगा, एस्टर बन जाएगा, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं।